यमन की वादी में एक पुराना काफिला घर से निकलने को तैयार था। सुबह की सुनहरी रोशनी पहाड़ों के दामन पर चमक रही थी और बाजार में दूर दूर तक ऊंटों की घंटियों की मध्यम आवाजें गूंज रही थीं। इसी काफिले में दो सौदागर भी थे, साद और नोमान। दोनों बचपन के दोस्त, एक ही गली में पले बड़े, मगर दिल और नियत में जमीन आसमान का फर्क था। साद नर्म दिल, साबिर और अल्लाह पर तवक्कल रखने वाला इंसान था। उसका माल थोड़ा था मगर नियत साफ, हर चीज तोल कर देता, जबान में नरमी, आंखों में हया। जबकि नोमान होशियार, चालाक और हर चीज में नफा तलाश करने वाला था। वो कहता, सच्चाई तिजारत को कमजोर कर देती है और फायदा होशियारी में है। काफिले का रास्ता तवील था, यमन से होते हुए बसरा और फिर शाम तक जाना था। जब रवानगी का वक्त आया तो साद ने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ला अल्लाह, नियत साफ है, सफर खैर का हो। नोमान ने कहकहा लगाया और कहा, सफर नियत से नहीं, नफा से कामयाब होता है। काफिला रवाना हुआ। ऊंटों की गर्द, सूरज की तपश और सहरा की खामोशी, मगर दो दिल, दो सोचें और किस्मत का एक खेल जो अभी शुरू होना था। काफिला अब यमन की सरजमीन से निकल चुका था। धूप तेज हो चुकी थी, रेत उड़ रही थी और दूर दूर तक सिर्फ सहरा की सुनहरी वसतें नजर आती थीं। ऊंट धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे और काफिले वाले एक दूसरे से फासले पर थे, हर कोई अपने ख्यालों में गुम, अपने माल और नफा के हिसाब किताब में। साद खामोशी से अपने ऊंट के साथ चल रहा था। इसके होंठों पर अल्लाह का जिक्र, दिल में शुक्र और हाथ में छोटे छोटे तस्बीह के दाने थे। धूप की शिद्दत में भी उसका चेहरा पुरसुकून था। वो बार बार अपने ऊंट के मुंह पर पानी छिड़कता और उसका बोझ हल्का करने की कोशिश करता। दूसरी तरफ नोमान था, आगे आगे, छतरी तले, और उसके साथ इसका नौकर, जो वक्फे वक्फे से नोमान को ठंडा पानी पिलाता और उसके ऊंट को बेदमार कर तेज चलाने की कोशिश करता। नोमान बार बार साद को देखता और हंसते हुए अपने नौकर से कहता, यही वजह है कि साद आज तक सिर्फ दुआ के सहारे जीता है और मैं अक्ल के सहारे नफा कमाता हूं। साद ने कुछ न कहा, बस जेरे लब मुस्करा दिया। शाम का वक्त हुआ तो काफिला एक नखलिस्तान के करीब पड़ाव डालने लगा। सब अपने अपने ऊंट खोलने लगे, चादर बिछाने लगे और खाने की तैयारी करने लगे। साद ने अपने ऊंट को पानी पिलाया, फिर दूसरे मुसाफिरों के खाली मशकीजे भी भरने लगा। किसी ने पूछा, तुम क्यों दूसरों का पानी भरते हो? साद ने हंसकर कहा, जब रब ने मुझे हाथ दिए हैं तो किसी का बोझ उठाने से बरकत ही आती है, कमी नहीं। नोमान एक तरफ बैठा अपना खास खाना खा रहा था, मशकीजा पास पड़ा था, लेकिन वो खुद उठकर पानी लेने नहीं गया। उसने नौकर को आवाज दी और खाली बर्तन फेंक कर कहा, किसी से कहो पानी भर दे, मैं आराम कर रहा हूं। नौकर ने साद की तरफ देखा और साद खामोशी से बर्तन उठाकर पानी भरने लगा। नोमान ने दूर से देखा और दिल ही दिल में सोचा, ये अहमक खिदमत करके कभी अमीर नहीं हो सकता। मगर सहरा की रातों में अल्लाह के फैसले खामोशी से लिखे जाते हैं और अगली रात ऐसा ही फैसला होने वाला था। सहरा की रात गुजर चुकी थी। सुबह की हल्की रोशनी उफुक से उभर रही थी, रेत पर उसकी नमी और ऊंटों की धीमी आवाजें एक नई सुबह का आगाज सुना रही थीं। काफिले ने अपने बिस्तर समेटे, ऊंटों को दोबारा कमर बस्ता किया और सफर आगे बढ़ा। लेकिन आज की सुबह कुछ मुख्तलिफ थी। साद मामूल के मुताबिक पुरसुकून था। सुबह की नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया, ऊंट के मुंह पर हाथ फेरा और सरगोशी में कहा, चुल्लू मेरे साथी, आज भी खैर हो। मगर नोमान का चेहरा थका हुआ लग रहा था। रात को ज्यादा खा लेने के बाद इसे पेट में तकलीफ महसूस हो रही थी और उसका नौकर बार बार पूछता रहा, आका कुछ दवा दूं? नोमान ने झुंझला कर जवाब दिया, ये सब साद के पानी की नहुसत, पता नहीं क्या नियत लेकर पानी भरा था उसने। काफिला आगे बढ़ा। दोपहर तक काफिला एक तंग और पथरीले दर्रे में दाखिल हुआ। ये जगह अक्सर काफिलों के लिए आजमाइश बन जाती थी। रास्ता मुश्किल, साया कम और अचानक रेत चट्टानें खिसकने का खतरा। सब ताजिरों ने अपने ऊंट आहिस्ता कर लिए। नोमान ने गुस्से में ऊंट को जोर से आगे बढ़ाया, मुझे जल्दी पहुंचना है,
रुकने का वक्त नहीं। इसका ऊंट एक चट्टानी मोड़ पर पहुंचकर बिदक गया, तीर फिसला और नोमान नीचे जा गिरा। काफिले के लोग पीछे रुक गए। शोर मच गया। नौकर चीखा, आका आका। नोमान का पांव चट्टान के नीचे दब चुका था। साद सबसे आगे बढ़ा, कपड़े के थान हटाए, पानी छिड़का और एक तकिया बनाकर नोमान का सर संभाला। नोमान ने शर्मिंदगी से साद को देखा और आंखों से आंसू निकल आए। साद, मैंने तुम्हें हमेशा कमतर समझा और आज तुम ही मेरा सहारा हो। साद ने नरमी से कहा, अल्लाह के बंदे, नियतों के सौदे देर से खुलते हैं, मगर जब खुलते हैं तो सबके सामने होते हैं। काफले वालों ने नोमान को बांसों से बने एक स्ट्रेचर पर लुटाया और साद ने अपनी सवारी इसके लिए दे दी। खुद रेत पर नंगे पांव ऊंट के साथ साथ चलता रहा। नोमान खामोश था, ना अब नफा की बात, ना चालाकी की। बस साद की आजिजी उसे गहरी जगह से झंझोड़ रही थी। ये वो मोड़ था जहां किस्मत ने पहला फैसला कर दिया था और खेल अब भी बाकी था। काफिले ने अपना सफर जारी रखा, लेकिन अब रफ्तार सुस्त थी। नोमान को स्ट्रेचर पर लुटाया गया था, ऊंट की पीठ से बंधा हुआ नर्म सा पालान, और उसके कदमों पर साद का हाथ था जो हर झटके पर ऊंट को आहिस्ता कर देता। नोमान की आंखें बंद थीं, चेहरा जर्द और दिल अंदर से हल चुका था। साद अब भी इसी अंदाज में था, नरमी, खामोशी, खिदमत। ना ताना, ना बदला, ना बरतरी का एहसास। 2 दिन गुजर गए। सहरा की हुआ गर्म हो चुकी थी और काफिला अब बसरा के करीब पहुंचने वाला था। रास्ते में एक तिजारती चौकी आई जहां काफिले को रोककर माल की जांच होती थी, महसूल लिया जाता और कागजों पर मेहर लगती। नोमान के नौकर ने जल्दी से इसका सामान खोलना चाहा, मगर साद ने इसे रोका। नोमान की तबीयत कमजोर है, इसका सामान बाद में दिखाएंगे, अफसर ने एतराज किया, मगर साद ने अपनी जाती सवारी गिरवी रख दी, बस उसकी इज्जत बच जाए। सब ताजिर हैरान थे, यही साद जिसे नोमान हकीर समझता था, आज उसकी हिफाजत यूं कर रहा है। बसरा पहुंचने पर सब लोग अपने अपने गुदामों को गए। नोमान को एक खाली कमरे में लुटाया गया। साद ने इसके बिस्तर के करीब बैठकर एक पुराना रुमाल निकाला और उस पर कुछ खजूरें और रोटी रख दी। नोमान ने कमजोर आवाज में पूछा, ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुम्हारे साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया। साद ने नरमी से जवाब दिया, मैं अल्लाह के बंदे से नहीं, अल्लाह से नफा चाहता हूं, और जो खिदमत सिर्फ इंसान के लिए की जाए वो तिजारत होती है, इबादत नहीं। नोमान की आंखों से आंसू निकलने लगे। इससे याद आया कि यमन से रवानगी के वक्त उसने कहा था, सफर नियत से नहीं नफा से कामयाब होता है, और आज वही नियत वाले इंसान के हाथों उसकी इज्जत, जान और कारोबार तीनों महफूज थे। साद खामोशी से उठा, नोमान के लिए दवा लेने गया और जाते हुए बस इतना कहा, हम सब सफर में हैं, कब कहां पलटे कौन जाने। बस नियत का जान रासात हो तो मंजिल खुद मिल जाती है। बसरा की शामें नर्म हुआ और मध्यम रोशनी लिए होती थीं। बाजार के दरवाजे बंद हो चुके थे और गलियों में सिर्फ तस्बीह की आवाजें और कभी कभार किसी चिराग की लो के साथ जलने की सरसराहट सुनाई देती थी। नोमान अब बिस्तर पर था, इसकी तबीयत कुछ बेहतर हो चुकी थी, मगर दिल अंदर से बोझल था। अब ना तिजारत की बात थी, ना नफा का जुनून, सिर्फ खामोशी और वो जुमले जो साद के नर्म लहजे में चुपचाप दिल में उतर चुके थे। इसी कमरे के कोने में साद बैठा था, छोटा सा चिराग जलाकर, खजूरों का थाल करीब रखा और नोमान के लिए गर्म पानी में शहद घोल रहा था। नोमान, साद की आवाज में ना ताना था ना रहम, बस एक भाई का खालिस दर्द। याद है यमन में तुमने कहा था सफर नफा से कामयाब होता है, नियत से नहीं। आज तुम्हें वही सफर बता रहा है कि नियत का सौदा हमेशा आखिर में खिलता है। नोमान ने नजरें झुका ले। पहली बार इसके पास कोई जवाब न था। चंद दिन बाद काफिले का बाकी माल बसरा की मंडी में फरोख्त हो चुका था। ताजिरों ने नफा गन्ना, वजन तोले और आगे शाम की तरफ रवानगी की तैयारी शुरू कर दी। साद के पास अब कुछ खास नहीं बचा था।
ना सोना ना माल, लेकिन इसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे सुकून ने इसका बोझ हल्का कर दिया हो। नोमान, जिसके पास सब कुछ था, आज वही साद के सामने बैठा कहने लगा, साद, मैंने हमेशा नफा को दौलत समझा और तुमने नियत को। आज मुझे समझ आया कि असल नफा वो होता है जो दिल को हल्का करे, जेब को नहीं। साद ने मुस्करा कर कहा, दिल का सौदा कभी खसारे में नहीं जाता, बस देर से खिलता इसी दिन। नोमान ने अपना कुछ हिस्सा, अपनी तिजारत साद के साथ बराबर कर दिया। लोग हैरान थे, जिसने जिंदगी भर सिर्फ खुद का फायदा सोचा, आज कैसे बदल गया। किसी ने कहा, शायद सहरा में किस्मत ही नहीं, दिल भी पलट जाते हैं। और साद ने सिर्फ इतना कहा, कुछ सौदे तिजारत में होते हैं, कुछ रब की रजा में, और जो रब की रजा में होते हैं वही किस्मत का खेल जीतते हैं। चंद हफ्ते गुजर चुके थे। बसरा की गलियां अब अजनबी नहीं लगती थीं, वही पुरानी मिट्टी की दीवारें, छतों से झांकते दरख्त और बाजार की वो खुशबू, जिसमें अब साद और नोमान दोनों की मौजूदगी शामिल थी। मगर अब ये दो सौदागर वैसे नहीं रहे थे जैसे यमन से निकले थे। नोमान अब अक्सर खामोश रहता, कम बोलता, ज्यादा सुनता। बाजार में अब वो सौदे करते हुए पहले तोलता, फिर बात करता। इसके नौकर हैरान थे, दुकानदार मुतासिर, और पुराने सौदागर चौंक जाते। ये वही नोमान है जिसके लिए नफा ही खुदा था, अब कैसे अल्हम्दुलिल्लाह कहकर सौदा खत्म करता है। किसी ने पूछा, तुम इतने बदल कैसे गए। नोमान ने मुस्कुरा कर साद की तरफ देखा, जो पास खड़ा छोटे बच्चों को खजूरें बांट रहा था, और बस इतना कहा, जब जिंदगी तुम्हें किसी की आजिजी से शर्मिंदा कर दे तो वही लम्हा तुम्हारी असल तिजारत बन जाता है। साद ने बसरा में एक छोटा सा मदरसा शुरू कर लिया, जहां वो बच्चों को तौल, नियत और सच्चाई की कहानियां सुनाता। नोमान इस मदरसे के लिए चंदा देता, लेकिन शर्त ये रखता कि इसका नाम ना आए। एक दिन साद ने नोमान से पूछा, क्या तुम दोबारा यमन जाना चाहते हो। नोमान ने आसमान की तरफ देखा, हाथों को दुआ में उठाया और आहिस्ता कहा, अब अगर जाना हुआ तो नफा के लिए नहीं, मुआफी मांगने के लिए जाऊंगा, और शायद अल्लाह से भी, और उन सब से भी जिन्हें मैंने नजरअंदाज किया। कहा जाता है कि इस मदरसे की दीवार पर एक जुमला लिखा गया था, सफर लंबा हो या मुख्तसर, असल मंजिल वो होती है जहां इंसान अपनी नियत का चेहरा पहचान ले। और इस काफिले की कहानी, जो दो दोस्तों के साथ निकली थी, एक का गुरूर, दूसरे का सब्र, आखिर में दोनों को एक ऐसी जगह ले आया जहां नियत तिजारत से आगे निकल गई। अगर आपको ये सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर यकीन की खूबसूरत कहानी पसंद आई हो तो बरा करम उसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और मजीद ऐसी सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। आपकी दुआएं और मोहब्बत ही हमारी असल कामयाबी है। शुक्रिया।